तो चाय के जो हमने 2 फॉर्मूले बनाए, अभी तक वो भारत में किसी ने किया ही नहीं। हर्बल टी 2 प्रकार की जो भी बन रही है आजकल, बिल्कुल कांगड़ी की है, आर्ट ऑफ लिविंग की है, पतंजलि की है, सबकी सब गर्म है, सारी दवाइयाँ गर्म है, आप उसको पीकर एसिडिटी बढ़ जाती है। तो हमने बनाई गर्मियों के लिए, किसी ने ध्यान नहीं दिया, बनाना मुश्किल तो था नहीं, एक गर्मियों की चाय जो ठंडक दे, जो आप आजकल काढ़ा पीते हैं, उसको पी गर्मी लगी कभी? क्यों जी? नहीं लगी ना, आपको पता नहीं लगा अंदर ठंडक पैदा करती है। और वो गर्म चाय होती है पतंजलि की या गुरुकुल कागड़ी की, आपको बहुत गर्मी लगती है, एसिडिटी बहुत हो जाती है। इसमें एक ही कमी है अभी तक, इसमें वो स्निग्धता कम है, या ये कह लो कि कफ पदार्थ कम है, खुश्क पदार्थ ज़्यादा है। इसमें हमको बला, खरेटी या बेल कुछ ऐसा जो चिकना हो, स्टार्च हो, जिसमें वो बढ़ाने की जरूरत है। बाकी इसमें सब अच्छा है। तो हमने बनाई, और इसमें एक ध्यान दिया हमने, इससे नशा होना चाहिए। भांग डाल सकते थे हम, पर क्योंकि वो लीगली गलत हो जाता, इसलिए नहीं हमने डाली। बिल्कुल कम डालने से वो ब्रेन टॉनिक है, पार्किंसन, अल्जीमर को ठीक करती है, ध्यान साधना में बहुत सहायक है, पर वो खुश्की करती है, इसलिए उसके साथ कोई बादाम की तरह की चीज़ डालनी पड़ेगी। और दूसरा, लीगली हमारे लिए समस्याएं आ सकती हैं, तो हमने उसके स्थान पर क्या डाला? 3 दवाइयाँ हमारे पास हैं जो सुगंधित हैं, स्वादिष्ट हैं, बुद्धिवर्धक है और नशा करती हैं, ब्रेन को रिलैक्स करती हैं और बुद्धि को बढ़ा देती हैं। वो है ब्रह्मी, जटामासी, शंख पुष्पी। ये डाल, तो ये डालने से जो भी पीता है, पीने के बाद पता तो नहीं लगता कि नशा हो गया, हो जाता है ब्रेन सेल को किक करना। शराब, अफीम, चाय, इनका यही काम है, एलएसडी, स्मैक का काम, वो किक हो जाता है एकदम रिलैक्स। तो उसमें फिर पहली चीज जरूरी हम डालते हैं बला। बला 2, 3, 4 प्रकार की है, अगर आपको नाम हो तो बताइए। जो सबसे छोटी है उसका नाम है सीडा कॉर्डिफोलिया, जो बड़ी है उसका नाम मुझे नहीं याद, उसको बोलते हैं कंघी, महाबला। तो ये लिख देना। तो पहली चीज हमने रखी जो चिकनाई पैदा करे शरीर में भी और चाय में भी, वो क्या है? आपका टेम्बिफोलिया अथवा अति महाबला अथवा कंघी। ये बहुत बलवर्धक है, बादाम से ज्यादा ताकत देती है, शीतल है। दूसरा हमने क्या डाला? बेलगिरी, सूखा फल उसका तोड़कर कूटकर बाजार मिल जाता है, सुगंधित भी हो जाता है, इसमें सुगंध भी है बेलगिरी में। तीसरा हमने क्या डाला? यही आपकी 3 चीजें, जटामासी, शंखपुष्पी, ब्रह्मी, ये डाला। साधना में बहुत सहायक है ब्रह्मी, ठीक है, डालिए। फिर उसके बाद पुदीना, छाया में सुखाया पुदीना डालेंगे हम। पुदीने के बाद और क्या डालेंगे? जीरा डाल लो, धनिया डाल लो सूखा, बढ़िया। छोटी इलायची थोड़ी डाल सकते हैं, सब कुछ 100-100 ग्राम है तो छोटी इलायची 20-25 ग्राम ही डालना। बस मोटा मोटा कूट कर रख लो, और एक चुटकी में आधे ग्राम में 2 चाय बनेगी। पियो, पीते ही ब्रेन किक होगा, नशा आएगा, आपको चाय को मन नहीं करेगा। और आप हार्ट टॉनिक है, लिवर टॉनिक है, लंग टॉनिक है, पीपल के पत्ते वो डाल सकते हैं, बारीक काट कर, कूट कर। ये सब कुछ सुखा कर ही डालना पड़ेगा आपको, छांव में सुखाना। सौंफ अगर बिना रंग के मिले तो डाल सकते हैं। बाजार की सारी सौंफ जहरीली है, उसको डाई किया हुआ है केमिकल्स के द्वारा, परमिटेड कलर। और परमिशन देने से, जैसे आप तो जानते ही हैं, परमिशन देने से जहर कोई अमृत थोड़ी हो जाएगा, जहर ही रहेगा। परमिटेड से क्या होता है, तो वो डाल सकते हैं। और भी आप सोचिए कुछ डालना हो तो इसमें 2 चीजें कम ज्यादा होगी कि लेमन ग्रास, आज्ञा घास, वो रह गई, आज्ञा घास ही नहीं, लेमन ग्रास वो रह गया। तुलसी
100 ग्राम सब कुछ है तो 20-25 ग्राम तुलसी भी डाल देना। क्यों? नेगेटिविटी को तुरंत खत्म कर देगी, पॉजिटिव कर देगी एकदम। अगर आप कड़वा पी सकते हैं तो गिरोय डालिए, थोड़ी सी कुड़त्तर आएगी। गिरोय अमृता बताया आपको, अमृत गुलाब एक ही रह गया, गुलाब फूल रह गए। गुलाब फूल 50 ग्राम कर देना, उसका वॉल्यूम हल्का है ना, तो पत्तों से ज्यादा वो हल्का है। गुलाब फूल रह गया तो बस कूट पीस कर कांच के जार में रखिए। अब ये आपकी फॉर्मुलेशन में कोई कमी हो तो ठीक कर दें। ये चाय कब के लिए? हाँ, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट भूल गए, खस। सबसे ठंडी चीज खस। खसखस दाना है अफीम का, खस जड़े हैं। आपको दिखा देंगे, हम लाए हैं दिखाने के लिए आपको कुछ चीजें, ताकि आपको जड़ डालना है, जड़ी डालनी पड़ेगी ना, वही ठंडा होता है। जड़ की डालें। वेटिवर का सुगंध आपको ज्यादा चाहिए तो नागरमोथा डाल देना, तो बेलगिरी की सुगंध आ जाएगी, पुदीने की हल्की सी वो आ जाएगा फ्लेवर। कुछ लोग नींबू का फ्लेवर पसंद करते हैं, वैसे तो लेमन ग्रास आपने डाल ही दी है, तो नींबू के छिलके सुखाकर चाहे तो डाल सकते हैं। ठीक, एंटी कैंसरस है। आपका चाय का काम हो गया। जो इसको पी लेगा फिर वो कहेगा नहीं कि हमको चाय पिलाओ, तो नशा ही तो चाहिए ना। अनजाने में हम एडिक्ट बन चुके हैं, तो हमें एकदम नशा मिलेगा और इससे एसिडिटी नहीं होगी, ब्रेन सेल ज़्यादा एक्टिवेट होंगे, मेंटल फिजिकल कैपेसिटी बढ़ जाएगी। इसमें दूध इसलिए नहीं डालना क्योंकि इसमें पुदीना पड़ा है। अगर पुदीना नहीं डालते हैं तो दूध डाल सकते हैं क्या? तुलसी भी मत डालना, फिर हाँ, फिर दूध डाल सकते हैं, चलेगा। काली मिर्च डाल सकते हैं, डालना चाहिए, तीखा पसंद है तो डालिए। इसके बाद दूसरी चाय जो हमको बनानी है सर्दियों के लिए, खस हटा देना है, धनिया हटा देना है, जो बहुत ठंडी चीजें हैं। पुदीना रखो या हटाओ आपकी इच्छा है। अब इसमें आपको 100 ग्राम दालचीनी डालनी है, ग्रेट टॉनिक, एंटी एजिंग। ORAC उसका जो है 73,000 है या 76,000, जबकि सेब का 15,000 है। ऑक्सीजन रेडिकल्स एब्जॉर्बेंस कैपेसिटी, ORAC एक टर्म है मेडिकल की, वो कितनी है सेब में? 15,000। ORAC ऑक्सीजन रेडिकल दालचीनी की मात्रा 100 ग्राम। हाँ हाँ, और लौंग 20 ग्राम। तो ये लौंग की भी ऐसी 72-75,000 ORAC है, ऑक्सीजन रेडिकल्स ऑब्जर्वेंस कैपेसिटी। तो इसमें जीरा धनिया हटेगा? जीरा हटाने की जरूरत नहीं है, धनिया हटेगा, खस हटेगा, वो बहुत ठंडे हैं सर्दियों के लिए। तो ले लो, गुड़हल की लाल चाय बन जाएगी। ऑप्शन आपके पास 100 है, इस पे अब ज्यादा लंबी कहानी चलो। पूरी जगह चाय की ओरिजिनल पत्ती मिल जाए, ओरिजिनल पत्ती ले सकते हैं बिना प्रोसेसिंग के। मार्केट में ग्रीन टी, लीफ टी सब प्रोसेस्ड है केमिकल से। वंदे मातरम, जय भारत। आप सबको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। प्रभु कृपा से हमें पिछले 40 साल में ऐसी जानकारी मिली है जो हमारे देश की, हमारे समाज की उन समस्याओं का समाधान कर सकती हैं जिनके बारे में अभी तक कोई वैज्ञानिकों ने समाधान नहीं दिया है। कोई नेता, कोई प्रशासक वो समाधान नहीं दे पाए। हम 40 साल तक इन समस्याओं से जूझते रहे और प्रभु कृपा ऐसी हुई जिससे हमें इन सब के समाधान मिल गए। उन समाधानों के बारे में जानने समझने के लिए हमने एक पुस्तक बना दी है। यदि आप वो पुस्तक लेना चाहें तो पुस्तक आप मंगवा सकते हैं। और उसके बाद हमने कुछ और पुस्तकें भी बना दी है। अब हमने एक गाय के ऊपर पुस्तक बनाई है जिसमें आप गाय से, एक ही गाय से आप 20, 25, 30 हज़ार रुपया महीना आराम से कमा सकते हैं बाज़ार में उस सामग्री को बेचकर। और सामग्री ऐसी बनेगी जिसकी लोगों में मांग है। इसी प्रकार खेती, विष मुक्त खेती कैसे होगी, इसके ऊपर भी हमने ऐसी पुस्तक बनाई है। हमें लगता है कि ऐसी पुस्तक अभी तक कभी लिखी नहीं गई जो प्रभु ने हमसे लिखवा दी है। रोगों के समाधान के लिए
ये सब पुस्तकें यदि आप लेना चाहें तो दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप मैसेज करिए, फ़ोन आपका कोई नहीं उठाएगा। ऐसी ही व्यवस्था है। दूसरी बात, यदि आप हमारा कोई कोर्स करना चाहें, ऑनलाइन कोर्स करना चाहें, यहाँ प्रत्यक्ष आकर करना चाहें, तो ये लॉकडाउन समाप्त हो जाए उसके बाद करेंगे तो आप आ सकते हैं। उसके विवरण के लिए, जानकारी के लिए भी आपको इसी पे व्हाट्सएप करना है। वो कोर्स किस विषय पे होंगे? स्वास्थ्य के ऊपर, कौशल के ऊपर, अनेक प्रकार के ऐसे उत्पाद बनाना जो समाज में आराम से बिक जाए और अच्छी कमाई आपकी हो, आपको नौकरी ना करनी पड़े, नौकरी से कई गुना अधिक आय हो जाए, ऐसे उत्पाद बनाना। चिकित्सा के ऊपर आपका कोई पैसा खर्च ना हो, आप अपनी, अपने परिवार की और सबकी चिकित्सा कर सके, 90% रोगों की, वो भी आपको सीखने के लिए हमारे पास आना होगा। भारत का गौरवशाली अतीत, लाखों साल से जो भारत का अतीत रहा है, जिसको छुपाया गया है, वो सब जानकारी, अपनी शक्तियों को जगाना, सुप्त शक्तियों को जगाना। आपकी शक्तियाँ कितनी आप नहीं जानते, उन शक्तियों को जगाने के उपाय और तकनीक, इन सब बातों को जानने के लिए, देश की समस्याओं के समाधान कैसे होंगे, वो जानने समझने के लिए यदि आप कोई कोर्स करना चाहें तो आपका स्वागत है। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करिए। यदि आप कोई व्यक्तिगत परामर्श लेना चाहें तो उसके लिए भी आप इसी नंबर के ऊपर संदेश भेजिए, हम आपको परामर्श देंगे, पर उसके लिए कुछ शुल्क लिया जाता है। क्षमा करें, परामर्श देना हमारा व्यवसाय है। जैसे खेती करना किसी का व्यवसाय है, कोई वकालत करता है, तो ये चिकित्सा का परामर्श देना, औषधि देना हमारा भी ये व्यवसाय है। तो कृपया इसका बुरा मत मानिएगा। समर्थ लोगों से हम कुछ शुल्क लेकर परामर्श और दवाई देते हैं, और जो असमर्थ लोग हैं, निर्धन हैं, दुर्बल हैं, उनकी हम सहायता करते हैं। इतना ही निवेदन। बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। जय भारत।